दाये साध शुभ राशिस्थे भाग्य वृद्धे सुखावहा दान धर्म क्रिया युक्तो देवताराधन प्रिय गुरु भक्तिर्मन सिद्धे पुण्य कर्मादि संग्रह। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 35वें श्लोक के अंतिम लाइन और 36वें श्लोक में कहते हैं कि अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही हो और ऐसे सूर्य की महादशा में अंतरदशा गुरु की चल रही हो और ऐसा गुरु अगर अच्छे घरों में बैठा हुआ हो, शुभ भावों में बैठा हुआ हो, महादशा नाथ से किसी अच्छे घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसे गुरु की अंतरदशा में भाग्य वृद्धि होता है, अनेकों प्रकार के सुखों का लाभ होता है एवं दान धर्म आदि की योग्यता आपके अंदर आती है। देवताओं की पूजा आराधना, गुरु की भक्ति एवं कार्य सिद्धि तथा पुण्यों का उदय हो जाता है। ऐसे समय में बहुत अनेकों प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति ऐसा गुरु करवाता है। तो मित्रों, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, इस बात का आकलन अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो सही फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे इस 35वें श्लोक के अंतिम लाइन में और 36वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जो दशानाथ है, पहले उसको देखिए, यानी सूर्य को देखिए कि आपकी कुंडली में दशानाथ सूर्य कहाँ बैठा है, और उसके बाद में गुरु को देखिए कि सूर्य से गिनती करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इस प्रकार से गिनती करने के बाद कौन से घर में गुरु बैठा हुआ है और ऐसा गुरु किस प्रकार का है, शुभ बनता है या फिर अशुभ बनता है, ठीक है, तब आप इसका फल जान पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से, और गणित का ही दूसरा नाम जो है, समय की गणना का ही दूसरा नाम जो है वो ज्योतिष है। तो आप इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए और शुभ फल आपके जीवन में अपने आप निकल करके आ जाएगा, उसका सही फलादेश, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, और यदि आपकी जन्म कुंडली अगर आपको समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और यदि कोई कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमको कुंडली दिखा सकते हैं। फोन कीजिए हमें, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे, ठीक है।